प्रभु, आज आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी, हमें पूरे दिन अपने सहारे में रखा और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम इस रात उपवास खोलने जा रहे हैं, तब हम सबसे पहले आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भोजन को आशीष दें और इसे हमारे शरीर के लिए आशीष और सामर्थ्य का कारण बनाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की रोटी हैं, आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि आपके वचन से हमारा जीवन चलता है। प्रभु, आपका वचन मत्ती 16 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन से भी तृप्त किया। हे स्वर्गीय पिता, जब हम उपवास के बाद भोजन करने जा रहे हैं, तब हमें बुद्धि दें कि हम सरल और शुद्ध भोजन करें। प्रभु, हमारे भोजन को आशीष दें ताकि यह हमारे शरीर को शक्ति दे और हमें स्वस्थ रखे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तो पहले पानी या हल्का पेय लें ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करे। उसके बाद हम सरल और हल्का भोजन लें, जैसे फल, सूप या हल्का आहार, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और संतुलित बना रहे। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हर भोजन को आशीष दें। जब हम भोजन करें तो हमें याद रहे कि हर आशीष आपकी ओर से आती है। प्रभु, आपका वचन 1 कुरिन्थियों 3 में कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर काम और हमारा भोजन भी आपकी महिमा के लिए हो। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज उपवास कर रहे हैं या जिन्होंने उपवास पूरा किया है। प्रभु, जब वे अपना उपवास खोले तो उनके भोजन को भी आशीष दें और उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में कभी भी भोजन की कमी न हो। हमारे परिवारों को आशीष दें और हमें यह भी सिखाएं कि हम अपने आशीषों को दूसरों के साथ बांट सकें। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 155:6 में कहता है, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उन्हें समय पर भोजन देता है। तू अपना हाथ खोलता है और हर जीवित प्राणी की इच्छा पूरी करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें संयम और कृतज्ञता का हृदय दें। जब हम उपवास के बाद भोजन करें तो हमें यह याद रहे कि यह सब आपकी दया और आपकी कृपा का परिणाम है। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हम अपने जीवन और अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दें और हमें स्वस्थ और मजबूत रखें। प्रभु यीशु, जब हम इस रात विश्राम करने जाएं तो हमारी रक्षा करें, हमें शांति दें और हमें नई शक्ति के साथ अगली सुबह उठने दें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी अनंत कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, आज आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी, पूरे दिन हमें संभाला और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमारे दिलों को भर दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस पवित्र उपवास के समय में अपने और निकट आने का अवसर दिया। अब जब हम इस रात उपवास खोलने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले आपके सामने प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे जीवन की रोटी हैं और आप ही वह प्रभु हैं जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को तृप्त करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि केवल भोजन से ही हमारा जीवन नहीं चलता, बल्कि आपके पवित्र वचन से हमारा जीवन चलता है। प्रभु, आपका वचन मत्ती 16 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन से भी तृप्त किया। हे स्वर्गीय पिता, इस उपवास के समय में आपने हमारे दिलों को नम्र किया, हमें अपने सामने झुकना सिखाया और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, यदि इस उपवास के दौरान हमने किसी भी प्रकार की गलती की है या किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चले हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। प्रभु यीशु, आपका वचन योएल 2:5 में कहता है, यहोवा की ये वाणी है, अब भी सुनो, तुम पूरे मन से उपवास और रोने पीटने के साथ मेरी ओर फिरो। प्रभु, आज हम पूरे मन से आपकी ओर लौटते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं
कि इस उपवास के समय में जो प्रार्थनाएं हमने आपके सामने रखी, आप उन्हें सुने और अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर दें। प्रभु, हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य प्रकट करें और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। प्रभु, आपका वचन यिर्मयाह वचन 9:12 में कहता है, तब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, अब जब हम इस रात उपवास खोलने जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भोजन को आशीष दें। प्रभु, इस भोजन को हमारे शरीर के लिए शक्ति और स्वास्थ्य का कारण बनाएं। हमें बुद्धि दें कि हम संयम और कृतज्ञता के साथ भोजन करें। प्रभु यीशु, आपका वचन 1 कुरिन्थियों 7:3 में कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर काम और हमारा भोजन भी आपकी महिमा के लिए हो। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों में अपनी शांति भर दें और हमारे परिवारों को अपनी आशीषों से भर दें। हमारे घरों में कभी भी भोजन की कमी ना हो और हम हमेशा आपके धन्यवाद के साथ जीवन जी सकें। प्रभु यीशु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज उपवास कर रहे हैं या जिन्होंने उपवास पूरा किया है। प्रभु, जब वे अपना उपवास खोले तो उनके भोजन को भी आशीष दें और उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करें। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 4:23 में कहता है, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उन्हें समय पर भोजन देता है। तू अपना हाथ खोलता है और हर जीवित प्राणी की इच्छा पूरी करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें संयम और कृतज्ञता का हृदय दें। जब हम उपवास के बाद भोजन करें तो हमें ये याद रहे कि यह सब आपकी दया और आपकी कृपा का परिणाम है। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हम अपने जीवन और अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दे और हमें स्वस्थ और मजबूत रखें। प्रभु यीशु, जब हम इस रात विश्राम करने जाएं तो हमारी रक्षा करें, हमें शांति दें और हमें नई शक्ति के साथ अगली सुबह उठने दें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी अनंत कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।